हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना आज का हमारा सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखते हैं हर सब्जेक्ट के। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन। प्राचीन भारत में इतिहास में एक मौर्य काल है। कौन सा? मौर्य काल से संबंधित कुछ टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इसमें लगभग मौर्य काल से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज क्वेश्चन करेंगे मौर्य काल से संबंधित, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने के बाद मौर्य काल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मौर्य काल, इससे संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी 52 क्वेश्चन, यानी 52 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पूछा गया है कि मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। पहला ऑप्शन बिंबिसार, बी ऑप्शन अशोक, सी ऑप्शन बिंदुसार, डी ऑप्शन विष्णुगुप्त। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके। चलो तब तक कुछ जान लेते हैं। तो हमारा ये जो है कौन सा हमारा है? ये बिंबिसार। बिंबिसार क्या है, किससे संबंधित है? ये हमारा हर्यक वंश से संबंधित है। कौन सा? बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। इसके बाद हम जान लेते हैं कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन? गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो ये पूछा गया मौर्य वंश, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा, ये पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठे थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा बड़ा है, एक साथ करके दिखा देते हैं हम। देखते हैं हमारा ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना पड़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? किसमें? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी ऑप्शन केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी ऑप्शन प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, डी निर्देशित लोकतंत्र। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग कमेंट करके जल्दी से। तो 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी केंद्रीकृत एकाधिपत्य जो है ये हमारा राइट सही वर्णन करता है राजतंत्र का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। निम्नयोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? क्या पूछा गया? मौर्य वंश का अंग नहीं है। नहीं, विशेष ध्यान रखना। तो मौर्य वंश का अंग नहीं है। पहला अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। बताएं आप लोग जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नहीं पूछा है, हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु किससे संबंधित है बताएंगे आप लोग?
तो अजातशत्रु हमारा किससे, हर्यक वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु। बाकी बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। तो हमारा राइट आंसर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 55 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम क्या था, देवानंद प्रियदर्शी था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मौर्य राजा अशोक, बी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य राजा चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन गौतम बुद्ध, डी ऑप्शन भगवान महावीर। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आज ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताएं जल्दी से। हमारा 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देवानंद प्रियदर्शी था, किसका नाम था, बताएं आप लोग जल्दी से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी मौर्य वंश के जो राजा थे अशोक, उनका नाम था देवानाम प्रियदर्शी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56, ये भी अच्छा क्वेश्चन हमारा 56 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। कौन सा पूछा गया, कौन सा विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले किसका दौरा किया था, भारत का दौरा किया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हेनसांग, बी ऑप्शन मैगस्थनीज, सी ऑप्शन इत्सिंग, डी ऑप्शन फायान। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाए। कौन था जिसने भारत पर सबसे पहले विदेशी यात्री था जो भारत घूमने आया था। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताया जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक भी थी, बहुत फेमस पुस्तक थी, कौन सी थी, इंडिका। तो इंडिका इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी, मैगस्थनीज की इंडिका। और एक पुस्तक थी हमारी किसकी, एक पुस्तक थी हमारी किनकी, हेनसांग की पुस्तक कौन थी, CUK। कौन थी, CUK। इनकी एक बहुत ही ये फेमस पुस्तक थे, CUK नहीं CUK थी, सॉरी CUK। तो हमारा इसका राइट आंसर, इसका CUK पुस्तक और हेनसांग मैगस्थनीज की इंडिका थी। फायान कहाँ का रहने वाला था, तो ये चीन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, चीन का रहने वाला था। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 56 का बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। चलो देखो, जो हमने बताया था इंडिका किसने लिखी, ये पूछा था। इंडिका जो हमारी एक पुस्तक है, ये किसने लिखी, ये क्या है, एक बुक है, ये किसने लिखी है, ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका किसने, पहला ऑप्शन आई सिंह, ये इत्सिंग है, बी ऑप्शन मैगस्थनीज, सी ऑप्शन फायान, डी ऑप्शन हेनसांग। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब तो आराम से बता लेंगे आप लोग 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हमारा क्या हो जाएगा बी, मैगस्थनीज ने लिखी थी कौन सी, इंडिका पुस्तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जाती है लगभग एग्जाम में। आइए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा बौद्ध साधु थे, हाँ, कौन से बौद्ध साधु थे जिनके प्रभाव से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहला ऑप्शन विष्णुगुप्त, बी ऑप्शन उपगुप्त, सी ऑप्शन ब्रह्मगुप्त, डी ऑप्शन बृहद्रथ। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर
क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। किसके? उपगुप्त से बौद्ध साधु थे उपगुप्त, इनसे प्रभावित होकर अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 59 क्वेश्चन क्या? 59 क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी है 59। चलो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रसिद्ध गुरु था, कौन था? चाणक्य। निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? किससे? विद्या केंद्र से संबंधित है, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन तक्षशिला, बी ऑप्शन नालंदा, सी ऑप्शन विक्रमशिला, डी ऑप्शन वैशाली। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस केंद्र से संबंधित थे हमारे गुरु चाणक्य? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। किससे संबंधित थे? तक्षशिला से संबंधित थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? क्या पूछा गया है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो पहला ऑप्शन स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी ऑप्शन शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, सी ऑप्शन खुदाई, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में दिखाई देता है? बताएं आप लोग 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में दिखाई देता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 61 क्वेश्चन क्या है हमारा? 61 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं 61 में क्या दिखाई कह रहा हूँ। 61 हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अशोक के जो शिलालेख हैं, सभी शिलालेख हैं, उनमें एक रूपता से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? कौन सी भाषा प्रयोग की गई, ये पूछा गया है। जब शिलालेख अभिलेख बनाए गए थे तो उसमें लिखा गया था, तो कौन सी भाषा में लिखा गया? तो पहला ऑप्शन अर्धमागधी, बी ऑप्शन सूरसैनी, सी ऑप्शन मगधी, डी ऑप्शन अंगिका। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? बताएं आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी थी? अर्ध मागधी भाषा का प्रयोग किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 62 नंबर देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में किसने और कब पूछा गया, यानी समय भी पूछा। पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, यानी सबसे पहले पढ़े थे, किसने पढ़े थे और उसका अर्थ भी बताया था। कब किया था और किसने किया था, ये पूछा गया। यानी कैंडिडेट का व्यक्ति का नाम भी पूछा गया है और पूछा गया किस सन में किए थे, ये पूछा गया है। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन देखते हैं पहले, यानी 1810 हैरी स्मिथ, यानी 1810 है। फिर हमारा जाएगा 1787, यानी जॉन टावर 1887 में। फिर 1825 में चार्ल्स मेट काम में 1825। फिर हम आ जाए डी 1837 जेम्स प्रिंसेस, यानी 1837 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने पढ़े थे सबसे पहले? बताएं आप लोग जल्दी से।
तो 62 का हमारा राइट आंसर हो जाए। क्या होना चाहिए कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 63 क्वेश्चन क्या है? 63 हमारा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। 63 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कौन सा? तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण, यानी तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी, तो किसके द्वारा ये करवाई गई थी, किसके द्वारा संरक्षण किया गया, यानी जिम्मेदारी ली गई थी, किसके कार्यकाल में हुआ था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क, बी हो जाएगा अशोक, सी हो जाएगा महाकश्यप उपाली, डी हो जाएगा सवाकर्णी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? बताएं आप लोग। तृतीय बौद्ध संहिता किसके कारण, किसके राज शासन में हुई थी? तो बताइए। चलो तब तक कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। बौद्ध संहिता बौद्ध संहिता कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संहिता हुई थी। कैसे याद रखेंगे? ए के से याद रखेंगे, ए के। पहला किसके कार्यकाल में हुई थी? पहला हुई थी हमारा अजातशत्रु। किसके कार्यकाल में हुई थी? हमारा पहला हुई थी अजातशत्रु। चलो बता देते हैं आप लोगों को याद करने की ट्रिक कैसी रहेगी। तो पहले बौद्ध संहिता कितनी हुई थी? 4 हुई थी। याद रखेंगे ए के से। तो पहले हुई थी हमारा अजातशत्रु के काल में। किसके? अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। फिर हमारे किसके हुई थी? काश्य कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। किसके हुई थी? कनिष्क में। फिर तीसरी हुई थी हमारे अशोक के कार्यकाल में, यानी अशोक के। फिर कालाशोक की हुई थी। अशोक फिर कालाशोक, सॉरी सेकेंड नंबर हुई थी हमारी कालाशोक। किसमें हुई थी? कालाशोक में। देखते हैं हम। पहले हुई थी अजातशत्रु, किसमें? अजातशत्रु। फिर कालाशोक, कौन सी? कालाशोक हुई थी। इसके बाद हमारा हुई थी अशोक के कार्यकाल में हुई थी तीसरी। फिर हुई थी हमारी कनिष्क के कार्यकाल में। किसके? कनिष्क के कार्यकाल में। तो हम याद रखेंगे आज से, यानी अजातशत्रु यानी ए, फिर कालाशोक यानी के, अशोक फिर ए, कनिष्क के। तो ए के से याद रखेंगे, ए के यानी 4 बौद्ध संहिता हुई थी। तो पहले अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। तो अब इसमें पूछा कौन सी गई है? तीसरी पूछी गई, तीसरी बौद्ध संहिता पूछी गई थी। हमारी तीसरी बौद्ध संहिता अब तो आराम से बता रहे थे किसके कार्यकाल में हुई थी। बताइए 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अशोक के कार्यकाल में तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी। तो आप लोग देखो, आप लोगों के यहाँ याद करा दें। पहले किसके कार्यकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। दूसरी किसके कार्यकाल में थी? कालाशोक के। तीसरी अशोक के। चौथी कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यानी लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य किया था? कौन था? मौर्य वंश के बाद तत्काल, जैसे मौर्य वंश खत्म हुआ उसके बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य किया था? पहला ऑप्शन सातवाहन, बी ऑप्शन शुंग, सी ऑप्शन नंद, डी ऑप्शन कर्ण। बताइए कर्ण कौन था? राइट आंसर हो जाएगा 64 का। बताएं जल्दी से। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था शासन? बताएं कमेंट करके जल्दी से। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हमारा राइट आंसर हो जाए। किसने किया था? शुंग ने किया था। मौर्य वंश के जैसे खत्म हुआ उसके बाद शुंग वंश आ गया था। तो साथियों आज के हमारे मौर्य वंश एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य वंश से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन देंगे तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। अब बौद्ध संहिताएं आपको हमने बता दी, फिर एक बार याद करा देते हैं। देख ध्यान से सुनना। पहले किसके कार्यकाल में हुई थी? पहले हुई थी अजातशत्रु के। फिर किसके कार्यकाल में हुई थी? कालाशोक के। फिर किसके कार्यकाल में हुई थी? इसके बाद हुई थी अशोक के।
चौथी हुई थी हमारे कनिष्क के कार्यकाल में। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। अब आप लोगों को आराम से याद हो गई होगी, अब आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी बौद्ध संहिता किसके कार्यकाल में हुई थी, आराम से बता देंगे। तो साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताया करें आज का हमारा सेशन कैसा रहा, और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और बनाएंगे, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन से संबंधित आएगा तो आराम से कर ले जाएंगे मौर्य वंश से। ये और भी टॉपिक हम इससे बनाते रहेंगे। तो साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।